सरकार के गेहूं के निर्यात पर रोक लगाते ही देश के अलग अलग हिस्सों में गेहूं के दाम घटने की शुरुआत हो गई। कानपुर, इंदौर जैसे शहरों में इस ऐलान के बाद गेहूं की कीमतों में 150 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई है। इस साल गेहूं की नई फसल आने के बाद गेहूं के दाम घटने के बजाय बढ़ गए थे। शनिवार को गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद खाद्य सचिव ने कहा कि 1 से 2 हफ्ते में गेहूं के दाम नरम हो जाएंगे। There is enough stocks, as I already told. We have enough stocks available. We have almost 600 lakh metric ton plus 657 lakh metric ton of wheat and rice available. Thank you. Prices coming down. We can expect prices to come down very soon because all this wheat and crop is available in the market. निर्यात पर बैन का फैसला सरकार ने गेहूं के दाम में हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए किया था। दरअसल पिछले 1 साल में गेहूं और गेहूं के आटे की खुदरा कीमतों में 19% तक उछाल देखी गई। भारत में गेहूं के उत्पादन में मामूली गिरावट आने के साथ ही ग्लोबल सप्लाई कम होने से भी कीमतें बढ़ गईं। यही वजह है कि पिछले महीने गेहूं और आटे की घरेलू कीमतें बढ़ गईं। खाद्य सचिव के मुताबिक भारत में गेहूं के उत्पादन में संभावित गिरावट और सरकारी खरीद में भी कमी आने का गेहूं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस पर असर पड़ने की आशंका है। साथ ही उन्होंने पीडीएस के भी जारी रहने का भरोसा जताया है। Not ban. First of all, we have clarified again and again. It's not ban on the exports. It's a regulation of exports, right? To meet the food security requirement of other countries, even our own food security requirement, and to prevent speculative trading. ये फैसला सरकार के निर्यात लक्ष्य को बढ़ाने के 2 दिन बाद ही हो गया था। भारतीय कारोबारियों ने मौजूदा कारोबारी साल में अब तक 45 लाख टन गेहूं के निर्यात का कॉन्ट्रैक्ट किया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इसमें से 14.6 लाख टन गेहूं अप्रैल में निर्यात किया गया था। हालांकि भारत सरकार के इस फैसले के बाद G7 देश नाखुश हैं। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ग्लोबल सप्लाई में कमी आई है। ऐसे में भारत का फैसला दुनिया में गेहूं की सप्लाई पर दबाव बढ़ा सकता है।